नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मिड कैप म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, जनवरी 2025 तक इस फंड का टोटल साइज यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम AUM भी कह सकते हैं, वो है 73,510 करोड़ रुपीस, जो पेटीएम मनी के डेटा से कंफर्म हुआ है। दोस्तों, इस फंड को चिराग सेतालवत मैनेज करते हैं, जो इसका मकसद है मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके लंबे समय में अच्छे पैसा रिटर्न में लाना। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.79% है दोस्तों, जो कि एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.85% से कम है। इंडिया मनी के डेटा के अनुसार इस फंड में 77 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स हैं, जिसमें से 26% फाइनेंशियल सर्विसेज में, 17.8% कंज्यूमर सिक्लिकल में और 13.4% हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो मनी कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक देखिए फंड का परफॉर्मेंस। पिछले एक साल में फंड ने रिटर्न दिया है 8.47%। पिछले 3 साल में रिटर्न है 94.26% दोस्तों, और पिछले 5 साल में रिटर्न है 207.65% दोस्तों। और फंड की शुरुआत यानी 2013 से अब तक का रिटर्न है 880.60% दोस्तों। इंडी मनी के एनालिसिस के अनुसार पिछले 3 साल का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 24.75% दोस्तों, जो कि बेंचमार्क के 18.8% से बेहतर है। फंड का अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न है 4.97%। दूसरे फंड से अगर हम इस फंड को तुलना करें तो वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल के डेटा के मुताबिक टॉप मिड कैप फंड्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 29.64% का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने 17.75% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और एक्सिस मिड कैप फंड ने 15.86% का रिटर्न दिया है। मनी वर्क्स फॉर मी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार फरवरी 2025 में फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट्स है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो है 4.14% पर। इंडियन होटल्स कंपनी पर इन्वेस्टमेंट है 3.84% दोस्तों। कोफॉर्ज लिमिटेड पर 3.15% का इन्वेस्टमेंट है, और फेडरल बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है 3.42%। अगर हम रिस्क की बात करें तो वैल्यू रिसर्च के मुताबिक ये फंड बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार 2025 में इस फंड की वैल्यू 11.8% तक गिरी, लेकिन दूसरे फंड्स के मुताबिक जल्दी रिकवर भी हो गया ये फंड। अगर हम टैक्स के नियम पर एक ध्यान दें दोस्तों, तो इंडी मनी के अनुसार अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकाल ले तो 20% का टैक्स लगता है, और 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1,25,000 रुपये से ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स लगता है दोस्तों। अगर हम 2025 के अगले नजरिए पर रुक करें तो पॉलिसी बाजार के एनालिसिस के अनुसार इस फंड का बेटा 0.88 है, मतलब ये मार्केट से 12% कम वॉलेटाइल है दोस्तों। फंड मैनेजर चिराग सेतालवत का फोकस है रीजनेबल वैल्यूएशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स पर। आखिर में हम बोल सकते हैं, अगर आप मिड कैप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मार्केट से कम वॉलेटाइल भी है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट आपके पॉकेट में। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। बेहतर होगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों और आपका दिन शुभ हो।